कल से एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है और कंपनी का नाम है स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में प्राइस बैंड कितने का रखा गया है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 9 जून यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 14 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 169 से 173 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 105.14 करोड़ का है। यहाँ पर 51,85,600 शेयर्स फ्रेश इशू के लिए रखे गए हैं। वहीं पर 8,92,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किए जाएंगे। अब ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है। वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग सर्विस प्रोवाइडर है और कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और अब तक कंपनी 275 क्लाइंट्स को अपना सर्विस दे चुकी है। यहाँ पर ये डोमेस्टिक के साथ साथ ऑफशोर मार्केट में भी अपनी सर्विस दे चुकी है। और अगर कंपनी के मुख्य एसेट की बात करें तो ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करती है। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस से इसका सबसे बड़ा एसेट है। तो कंपनी का मुख्य काम ह्यूमन रिसोर्सेज का है और कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरह की सर्विसेज भी देती है जैसे कि पेरोल, रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग और फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। तो जब भी किसी कंपनी में किसी स्टाफ की ज़रूरत होती है तो वे ह्यूमन रिसोर्सेज से कांटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कंपनी बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करती है, यानी कि कंपनी के पास काफ़ी सारे लोगों का डेटा होता है और जब भी किसी कंपनी में किसी की आवश्यकता होती है तो वे कंपनियां इन ह्यूमन रिसोर्सेज वालों से कांटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू उनके रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाता है। तो अगर इनके बिज़नेस की बात करें तो वैसे तो बिज़नेस हमें अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह के बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां इस तरह की मार्केट में हमें देखने को मिल जाती है और छोटे बड़े लेवल पर बहुत सारे इस तरह के ऑफिसेस लोग खोल कर बैठे हुए हैं जहां पर वे ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19, 20, 21 और फाइनेंशियल 22 के दिसंबर तक का हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 675 लाख देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 21 में 476 लाख हो जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 1552 लाख देखने को मिल रहा है और अभी करेंट में कंपनी का प्रॉफिट 1997 लाख है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 22 में इसके जो प्रॉफिट है वो थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी के ऊपर 422 लाख का डेट है, वो फाइनेंशियल 21 में घट के 60 लाख हो जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में ये बढ़ के 1,26,000 हो जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में इसका जो डेट है वो बढ़ के 1,026 लाख हो जाता है और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 255 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का जो डेट है वो करंट में 255 लाख का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी के एक साल के प्रॉफिट को देखें तो वो हमें 1552 लाख का देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी कभी भी अपने कर्जे को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है और ये कंपनी एक तरह से डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 9 जून से ओपन हो रहा है और ये 14 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 जून है, रिफंड डेट 20 जून होने वाला है, क्रेडिट डेट 21 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 जून को होने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,38,400 रुपये हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं।
और उसके बाद जानेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। स्पेक्ट्रम टैलेंट IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 33,600 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 24% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो IPO कल से ओपन हो रहा है, तो पहले आप इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन आने दीजिए। अगर 2 दिनों में IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और उसके बाद ग्रे मार्केट में इसकी और ज़्यादा हमें डिमांड देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम थोड़े से और अट्रैक्टिव प्राइस पर ट्रेड करते हैं, तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। इस IPO को होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस IPO में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।